इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 18-54 डायनेमिक्स का, जिसमें बोला है इफ़ द 250 पाउंड ब्लॉक इज़ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज़ अनस्ट्रेच। इनिशियली स्प्रिंग की लेंथ जो अनस्ट्रेच थी, और फिर ये 250 पाउंड का ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है इनिशियली। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हैज़ डिसेंड 5 फीट। अब ये 5 फीट जो है नीचे जा रहा है। तो ये द ड्रम हैज़ अ वेट of 50 pound and a radius of gyration KO equal to 0.5 feet about its center of mass O. So इनिशियली हम ये इक्वेशन देख लेते हैं। वर्क एनर्जी इक्वेशन हमारे पास है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल। नाउ इनिशियली लेंथ हमारे पास स्प्रिंग की वो अनस्ट्रेच है। ये उस ड्रम का एंगुलर काइनेटिक एनर्जी और ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी, वो जो मास है हमारे पास उसकी। देन x1 जो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली अनस्ट्रेच लेंथ थी हमारे पास स्प्रिंग की। 250 पाउंड वेट था, तो डायरेक्ट mg को वेट ही लिख दिया 250 पाउंड डेल एस। अब ये चेंज कितना है इसके डिस्टेंस में 5 फीट, तो दैट्स वाई पुट 5 फीट माइनस का 1.1/2 और 75। ये स्प्रिंग की कांस्टेंट स्टिफनेस कांस्टेंट 75। x2 हमें नहीं पता, अभी अननोन है हाफ। अच्छा, वी स्क्वायर को एक अननोन में इक्वेशन को अरेंज करना है, तो वी स्क्वायर को आई कन्वर्टेड इनटू आर ओमेगा, और हम डायरेक्ट ओमेगा को भी वी बाय आर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वी चाहिए, बट मैंने ओमेगा ही लेके सॉल्व कर दिया, कोई इशू नहीं है उसका। देन फर्दर 250 इंटू 5 125 माइनस 75/2 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा हाफ। आई को हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, क्योंकि के नॉट हमें गिवन दे दिया, और ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम, ये बोथ एम अलग अलग हैं, तो आई पुट प्राइम ऑन द हेड। सो आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर की बात अगर करें, एक्स स्क्वायर क्या है, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो गया व्हेन दिस ड्रम विल रोटेट, तो ये स्प्रिंग हमारे पास जो है स्ट्रेच हो जाएगा सम इंस्टेंट एक्स इनिशियली लेंथ से इस लेंथ तक स्ट्रेच हो जाएगा। सही है, तो वो हमें x2 फाइंड आउट करना है। सही है, तो बट ये कनेक्टेड है स्प्रिंग के इस लेंथ के साथ, तो हमें पता है कि ये दोनों सेम तो नहीं होगी। अगर ये 5 फीट हुआ है तो ये भी 5 मूव करेगा। सही, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो हमें वो चेक करना है इसमें कितनी रोटेशन आई है। अगर हम देखें ये ड्रम के जो है ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये जो पुली हैं जो भी है, सही है, तो दोनों का थीटा सेम होगा, और एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। सही है, तो आई पुट दिस हियर एस ए अपॉन आर ए, एक को हमने ए कह लिया, एक को बी कह लिया, इफ दिस ए और दिस लेंथ बी। सही है, तो इनिशियली ये 5 फीट मूव हुआ, 5 फीट, तो ये कितना मूव हुआ वो हमें देख रहे हैं, तो 5 और इसका रेडियस कितना है 0.75, तो आई पुट 0.75 ईयर एस अपॉन आर, हमें पता चल जाएगा। तो इसमें कितनी रोटेशन आई है, मतलब क्या है कि ये बॉक्स रोटेट हुआ इनिशियली थीटा से इस थीटा तक, मतलब आई से अगर पहले इनिशियल थीटा ज़ीरो है तो यहाँ पे थीटा ज़ीरो है, देन दिस कन्वर्ट इनटू दिस थीटा। सही है, ये थोड़ा ना मूव हो जाएगा कि ये यूँ रोटेट हो जाएगा, सो ये थीटा इतना मूव कर जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, मुझे पता है इसकी लेंथ एस। सही है, ये एस मूव हुआ और ये थीटा, तो और ये आर, तो हमें एस पता है, आर हमें पता है, हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। सही है, तो ये जितना ये थीटा मूव हुआ इतना वो उसका ये इनसाइड वाले जो सर्किल है उतना ये भी मूव हुआ होगा। सही, तो यहाँ पे फिर अगेन आर थीटा, ये एस, और इसको स्मॉल आर अगर मैं कह दूँ और ये स्मॉल एस कह दूँ, तो इस थीटा से आर भी पता है मुझे, तो एस में निकाल सकता हूँ कितना मूव। तो वही काम यहाँ पे करा है कि आर भी जिसका स्मॉल आर पता है 0.375, तो एस भी मुझे पता गया 2.5 फीट मूव हुआ है, 2.5 फीट मूव हुआ है। सही है, तो मैं यहाँ वैल्यू प्लग इन करता हूँ सिंपली, और कोई चेंजेस नहीं करें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 2.5 स्क्वायर एज इट इज़ हाफ। अच्छा, यहाँ पे
जो कि ड्रम का था 50 पाउंड गिवन दिया था, तो पाउंड से मास में 32.2 डिवाइड करके, देन के 0.5 के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अननोन है, हाफ मास जो कि इस वेट का था 250, वो अगेन वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन कांस्टेंट ड्यू टू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 32.2, देन आर 0.75 जो कि इसका रेडियस है, 0.75 का स्क्वायर क्योंकि वी स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर अननोन है, सिंपली इक्वेशन सॉल्व करी तो यहाँ से ओमेगा आ गया 20.667 और v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। अगेन हमें पता चल जाएगा इसकी वेलोसिटी कि हमें इसका आर डिस्टेंस पता है क्योंकि ओमेगा ये निकाल लिया, तो यहाँ से 55.5005 समथिंग आई, सही है। तो यहाँ से v आ गया, और मैं सिंपली यहाँ इस ओमेगा को v बाय आर में रख के भी सॉल्व कर सकता हूँ, सही है। तो डायरेक्ट v मिल जाएगा मुझे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नथिंग स्पेशल।